My dear students, welcome to the new class of BSc Part 1 Honors. ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार दोबारा स्वागत है. माई सेल्फ डॉक्टर रागिब हसन, PG डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. As you all know, I engage the physical chemistry classes in the Department of Chemistry मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया. जैसा कि आप लोगों को मैंने इससे पहले पढ़ाया है, चैप्टर में स्टार्ट किया था पिछले क्लास में सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट बताया था मैंने, और टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट की बात हुई थी कि दो तरह का है, एक सूडो सॉलिड, एक ट्रू सॉलिड. उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री वो बताया था मैंने, और उसमें बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. दो टाइप का सॉलिड है मेनली, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन. तो ये आपको जानना है. अभी आप देखिए ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल की ज्योमेट्री. जैसे इसको आप एक क्यूबिक सेल ले लीजिए, इसमें आप जो है एक्स वाई जेड एक्सिस पर लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस पर एक्स वाले एक्सिस के एज लेंथ को ए लेंगे, बी वाले के एज लेंथ को वाई एक्सिस वाले को बी लेंगे, जेड एक्सिस वाले को सी लेंगे. यानी ए एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को बी और जेड एक्सिस को सी से डिनोट करेंगे. तो आपको ध्यान ये देना है कि ए और सी जो एज लेंथ है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा, और बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा, और ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो गामा होगा. ऐसे भी आप ट्रिक से समझ सकते हैं कि अल्फ़ा के साथ जो है अल्फ़ा एंगल बी और सी के बीच में बनेगा, और बीटा एंगल ए और सी के बीच में बनेगा, और गामा ए और बी के बीच में बनेगा. तो ये चर्चा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लें कि अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ पर और कैसे बनेगा. उसके बाद आपको जानना है बच्चों कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या हो. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है क्रिस्टल, तो इसमें पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको SCC कहते हैं शॉर्ट में. तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये आप कोई भी क्यूब कंसीडर कर लें क्रिस्टल. इसमें जो है आपको जानना है लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड. लैटिस पॉइंट जो स्पेस जो आप लेता है ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, वही होता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड. तो देखिए इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है लैटिस पॉइंट ये बराबर 8 हो जाएगा. सिंपल क्यूबिक में SCC में 8 हो जाएगा, या इसी तरह से लैटिस साइड भी आप कह सकते हैं कि 8 हो जाएगा. ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए. और ये जो है इसमें सिंपल क्यूबिक में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके एज पर जो क्यूबिक ये स्फीयर होगा उस आधार पर आप कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट 8 होगा और लैटिस साइड भी 8 ही होगा. अब आ जाइए दूसरे केस की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको कि FCC से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा में इसी में आप समझ लेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट, यानी फेस पे आपको पता है कि एक क्यूब में या क्यूबाइड में 6 फेसेस होता है. जैसे आप अपने रूम में देखिए 6 फेस है ना. इसी तरह से अपने बुक में देखिए 6 फेस है. तो ये देखिए यहाँ पे आपका 1 फेस हुआ, ये 2 फेस हुआ, ये 3 फेस हुआ, ये 4 फेस हुआ. एक ये हो गया 5, और ये हो गया यहाँ पर उसके लिए ऊपर वाले के लिए
तो ये हो गया, देखिए 8 तो ऑलरेडी है, 8 1 2 3 4 5 6, 8 + 6 दैट इज इक्वल टू 14। दोनों मिला के आपका 14 जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपका हो जाएगा। यानी फेस पर जो है आप लेंगे तो वो जो आपका कॉर्नर पर है वो भी इंक्लूडेड रहेगा, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है जिसका लैटिस पॉइंट 8 + 6 दैट इज 14। तो ये 14 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड। तो देखिए इसमें फेस पर तो वही रहेगा बच्चों, कॉर्नर पर तो वही रहेगा, इसके कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के सेंटर पर रहेगा। यानी इसका यूनिट ये आपका जो है लैटिस पॉइंट 8 + 1 9 हो जाएगा, 8 + 1 9 लैटिस ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, लैटिस साइड 8 1 और 8 1 9 हो जाएगा। अब तीसरी बात है गई, तो चौथी बात भी कर लें, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की चर्चा कर लें। तो ये देखिए इस तरह से क्यूब आप ले रहे हैं, तो ये दोनों एंड में किसी भी एंड में आपको लेना होगा, एक एंड में यहाँ पर इस तरह से, एक एंड में ऊपर और नीचे ले लें आप, तो ये आपका जो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर, बॉडी आपको मैंने बताया SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेंटर, फिर बताया फेस क्यूबिक सेंटर FCC, फिर BCC बताया बॉडी सेंटर, और अभी आपको एंड सेंटर बताया। तो ये आपकी चर्चा है। ये इसके बाद अब चर्चा बदल जाएगी कि आपको जानना है कि टाइप्स ऑफ जो है ये क्रिस्टल है ना, इसमें जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम की चर्चा करेंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में अगस्ट ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। ये जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया था कि इस पूरे क्रिस्टल को आप 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 7 टाइप्स में। इसमें आपको जानना है कि 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अगर आपका एज लेंथ ABC अलग अलग हो जाए या सेम हो जाए, उसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा ये सब भी चेंज कर जाए या सेम रहे इन डिफरेंट कंडीशंस। अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल है कभी 90 हो जाएगा, कभी 90 के इक्वल नहीं होगा, कभी 120 हो जाएगा। इसी तरह से एज लेंथ ABC ये या तो इक्वल होगा या नहीं इक्वल होगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने दिया था, तो इसको जो है ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। इसमें इनको जो है इनका जो है ब्रेविस लैटिस या ब्रेविस यूनिट सेल कहा जाता है इसको, यानी कि इसका दूसरा नाम ब्रेविस यूनिट सेल। ये जो है 7 टाइप का है, 7 टाइप्स है। जैसे क्यूबिक है पहला, दूसरा आपका है टेट्रागोनल, और तीसरा जो है ऑर्थोरोम्बिक, और फोर्थ है मोनोक्लिनिक। उसके बाद है फोर्थ के बाद फिफ्थ में हेक्सागोनल, और चौथा आपका जो है रोम्बोहेड्रल, या इसी का दूसरा नाम है ट्राइगोनल भी कहलाता है। जैसे इसके बाद 7वां में ये कहलाता है ट्राइक्लिनिक कहते हैं इसको।
इस तरह से देखिए 7 सिस्टम है, 7 ब्रेवियस लैटिस है जो अगस्त ब्रेविस ने दिया था। तो अगस्त ब्रेविस गेव द 7 टाइप्स ऑफ ये यूनिट सेल, और ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। उसमें आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक है। 7 टाइप्स का इसमें है मिला जुला के क्रिस्टल और यूनिट सेल और लैटिस। तो इसमें ये देखना है कि इसको याद रखना। अच्छा, जैसे क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक में मामला क्या है, जैसे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। इसी तरह से सब में थोड़ा थोड़ा कंडीशन चेंज करेगा। जैसे ए क्यूबिक में एज लेंथ ABC तीनों बराबर होगा और अल्फा बीटा गामा एंगल तीनों बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। इसी तरह से सब में थोड़ा थोड़ा चेंज कर जाएगा और उसका शेप और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाएगा। अब याद रखने के लिए एक समस्या है बहुत बड़ी, ये 7 को कैसे याद रखिए। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे याद रख सकते हैं। CTOR-HMT, आपको पता है HMT की घड़ी होती है, या HMT आप ऐसे रखिए, हेवी मशीन टूल्स, इंडिया की कंपनी है HMT, वैसे आप याद रखिए CTOR-HMT। C का मतलब हो गया क्यूबिक, T से ट्राइक्लिनिक, O से ऑर्थोरोम्बिक, और ये जो है रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक या टेट्रागोनल। तो ये देखिए, ये आपको याद रखने का ट्रिक है CTOR-HMT। तो देखिए ये बहुत यूनिक ट्रिक है। C से क्यूबिक, T से ट्राइक्लिनिक, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। तो ये आपका ट्रिक है याद रखने के लिए, इसको याद आप आगे रखें। तो इस तरह से आपको याद रखना है सभी चीज़ों को। तो आज ये भी यहीं पर हम आज कहानी को रोक रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। अगले क्लास में और भी सॉलिड स्टेट की बात होगी। थैंक यू वेरी मच।